आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। आज हम आए हुए हैं, संत कबीर नगर जिला है जिनके नाम से जिला जाना जाता है, उन्हीं के कबीर स्थल पे आज हम बैठे हुए हैं और मगहर महोत्सव यहाँ चल रहा है। कोरोना काल में देखा गया कि कई सालों से मगहर महोत्सव नहीं चल पाया। इस बार जिला अधिकारी के द्वारा चल रहा है और तमाम अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। इसमें जिले के तमाम शासन और प्रशासन सब लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी हुई है, कुछ चूक भी हुए हैं, दिखाएंगे। कुछ महिलाओं का बयान है, वो भी हम सुनाएंगे। और जिनके नाम से जिला जाना जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक कबीरदास का नाम है। और एक ऐसे जिले में हम मौजूद हैं कि जिस जिले में का नाम ही काफ़ी है। और कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ धरोहर ऐसे हैं कि आज़ाद भारत में, जिस भारत में हम रह रहे हैं, जब अंग्रेज ने यहाँ राज किया करते थे और जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय वो लोग सोने की चिड़िया थी। लोगों का कहना है कि इस देश को लूटा गया और अंग्रेज़ों के ज़रिए गांधी जी चले, तमाम कारवां आता गया और लोग साथ आते गए और इस देश को आज़ादी बड़े मुश्किल से मिली। अंग्रेज़ तो चले गए, पर उन्होंने जो एक पुल बनाए या एक इमारतें बनाए, आज 200-200 साल, 300-300 साल, 100 साल पूरे हो गए हैं और आज भी उनकी बनाई हुई इमारतें मौजूद है, आज भी उनके बनाए हुए पुल हैं। और जब हमारे यहाँ ब्रांड हो गया, बहुत अच्छा ब्रांड, यानी जब हम एक ऐसी दुनिया में आए आज़ाद भारत में, जब हमारी सरकारें रही, हमें तिरंगा मिला, आज़ादी मिली, तमाम संविधान मिला, तमाम सुविधाएं मिली, उस समय जो है आज हम एक ऐसी समय चल रहे हैं कि आज हमारे पास सारे सिस्टम हैं, पर उसके बाद भी अगर हम एक पुल को बना रहे हैं तो केवल 10 साल में, कभी फीता काटने से पहले गिर जा रहा। कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से ज़्यादा अगर लूटा है इस देश को तो हम लोगों ने लूटा है। और बंद कर दीजिए इस चीज़ को। आज हमारे साथ एक ऐसे सूफी संत मौजूद हैं यहाँ कि कुछ बातें बताएंगे। सर, नाम क्या है? मुझे देवव्रत कहते हैं। कुछ कबीर जी के बारे में आप सुना देते और साहब, हमारे जो है न्यूज़ लाइव के दर्शक आपको याद रखेंगे और शायद सुनेंगे। असलम खान के म्यान से तलवार निकल चुका है और भारत के कोने कोने में इनकी तलवार चमकेगी। बेच खाया धनिया, गले में पहना मनिया, लंदन। कभी अलग, मुझे अलग गोरखपुरी कहते हैं, कभी अलग खलक की एक कविता, अब दोनों नयन निकल जाएगा। कबीर के अबीर का तिलक करो, नहीं भात की लोटिया जाएगा। जो हिंदू मुस्लिम की सलाहियत का मजार और समाधि में एकता का प्रतीक है। हम शिरमाल, अनेक प्रकार का पकवान रोजा रफ्तार में जाते हैं, वो मेरे यहाँ आते हैं। हम गले से गले मिलाने का इजहार देते हैं। आपने देखा होगा कबीर मगहर महोत्सव में, यहाँ कबीर के मस्तक पर, ताज पर मोर का पंख है। मोर राष्ट्रीय पंछी है और बिना ताज का भी है। एक किस तुम्हारे बंसी को सुकरात सिकंदर से मांगे थे, इमरान देश के सूफी थे लेकिन भारत पहचाने थे। गीता गंगा के प्रेमी थे, कुरान यूनान के मतवाले थे। हिंदुस्तान कहा इस धरती को, पाकिस्तान खालिस्तान नहीं पुकारे थे। गोरे आए काले होने, गोरे के काले नारे थे। इंसान के मुंह बंद हुए, हैवान उनके जाले थे। कभी अलग खलक को याद किए, ये वीरबती के नारे थे। अंग्रेजों भागो, भारत छोड़ो, ये अपना सपना क्या भागे था। मिसकामा को भूल गए, जो मिसकामा ने अंग्रेजों को ललकारा। अय फिरंगी, जब फिरंगियों ने कहा तुम्हारा झंडा क्या है, हमको इंग्लैंड भेजते हो, राज करोगे। अय हिंदुस्तानियों, तुम्हारा झंडा क्या है। मिसकामा एंग्लो इंडियन अपने आंचल को फाड़ करके ललकारा। अय फिरंगी, ये मेरे देश का झंडा है।
हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। यही शुल्क का अनेक प्रकार का झंडा प्रोपगंडा बन रहा है। अब टुकड़े टुकड़े में राज्य को करना चाहते हैं। अनेक सांसद मंच का मंचन कर रहे हैं, झंडा लेकर के पंडा बने हुए हैं। आप बताओ, ब्रह्मचारी साधु स्वतः नसबंदी किया है, उनको सरकार ने क्या दिया? ये सरकार की हालत है ऊंच दुआरी खोखर बात, कर्जा खाए के बढ़ो मात। विदेश का कर्ज लत्ता जा रहा है। आज मनुष्य सो रहा है, अपने आप में खो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कुछ ऐसी बातें बताए, और ये चीज़ें बहुत कम लोगों को समझ आएगी। जो आज के लोग हैं ये अंग्रेजी भाषा समझते हैं। मैं एक चीज़ देखा हूँ कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदुस्तान में हैं। हमारे असलम खान जी ने बताया कि यहाँ की भाषा समझ में नहीं आता है। हिंदी को छोड़ करके लोग इंग्लिश में जा रहे हैं। जात का पठान मुसलमान रस खान बिंद्रावन में अजानता महिमा तवेदम। हे किशन यादव हे सखेती कहते कहते रमन रेती में कब्र में सबसे सो गए। उच्चिष्ट भाग खाते थे, जो कुत्ता नहीं खाता था वो खाते थे। लोग ढेला से मारते थे, ब्लड सर्कुलेशन खून बहता था, लेकिन किसका चिंतन करते थे? उन्होंने लिखा, मानुषा तो वही रसका न बसों बे जगो को लगाव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित्यानंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर के जो धरो कर छत पुरंदर धारन। आजो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम। आज की भावना, मानुषा हो तो वही कवि चोच पड़ोसी थी लंदन के किसी द्वारे। आजो पशु हो तो बनो बुल डांग चलो नित कार्य में पूछ निकाले। अपाहन हो तो सिनेमा के हाल को जहाँ बैठी मिस पाव पसारे। जो खग हो तो बसेरो करो कहीं औंक पटम्स नदी के। असलम खान को पा करके हम जन्नत में बैठ करके और सुन्नत का सपन देख रहे हैं। उस आका को देख रहे हैं। आका ने पेट पर पत्थर करके बड़ी फाका की, लेकिन आज हम फाका को भूल गए। जब फाका को भूल गए तो आका को भूल गए। डायरेक्ट हम खुदा की खुदाई में यकीन कर रहे हैं। कैसे खुदा की खुदाई? खिदमत खलकत, खिदमत खलकत है खुदा जो गरीबों यतीमों की सेवा करे। मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का वंश का हूँ, जो काकोरी बैंक लूटा आजादी के लिए, और मैं अपना घर जलता हुआ देखा, अपना खेत उजड़ता हुआ मैंने देखा। हम भी रैयत नवाब साहब के हैं, और नवाब साहब ने सवाब दिया कि जाओ, यहाँ नहीं तो कहीं तुम्हें परवरदिगार आलम जमीन देगा। महाराजगंज में जमीन हमारे पूर्वजों को मिला, और आज वहाँ हम तो मस्तान हैं, शादीशुदा नहीं, अनमैरिड हैं, लेकिन घर के लोग, परिवार के लोग बड़ा आनंद कर रहे हैं। हम हर जलसे में जाते हैं, हम भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, रोटी खाते हैं, बोटी नहीं खाते। साफ मुजरिम दोनों पहने हैं फर, पाँव में बेड़ियां, फर्क कितना, एक लोहे का एक सोने का है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा। मेरे दोस्तों, आज न्यूज लाइव पे एक ऐसे संत को आप सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आज आज़ाद भारत में जिस तरह से हम जी रहे हैं, हमें बड़े बड़े फिल्म हुए तमाम, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग समझ सकते हैं, हमें ज़्यादा वो सुनने में मज़ा आता है। पर इन्होंने जो एक एक शब्द कहा है, अगर आप वाकई में बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, अगर सारे शब्द को समझ लेंगे तो पूरी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी आप गलत नहीं करेंगे, कभी हिंसा नहीं करेंगे, कभी भेदभाव नहीं करेंगे, और कभी किसी के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। कब? अगर इनकी आप एक एक बातों को अपने जहन में उतार लेंगे और
आज हम हैं, मुलाकात हमारी हुई है, कल हम ना रहें, कल किसी ने देखा नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। और मैं एक पत्रकार हूँ, जनहित से जुड़ी हुई खबरें दिखाना हमारा काम है, पर थोड़ा आज हम आपको लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलाए कि ये चीज़ याद रखना। मैं हूँ असलम खान, आप देख रहे हैं ये जेपी न्यूज़, और हम दिखाएंगे आप लोगों को। बाबा हमको आशीर्वाद दीजिए, वो सब नहीं चाहिए, दुआ दीजिए ऐ बस। परवरदिगार आलम, वो रूहानी ताकत इनके अंग संग रह कर के देश प्रदेश में इनके ताकत इनको देना, ये महफूज रहे। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे राम कृष्ण, जो भी हो, जो भी इष्ट हो, इनके साथ अंग संग रह करके इनकी रक्षा करें। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पैसे से नहीं मिलेगा। पैसे से हम तमाम चीज़ों को खरीद सकते हैं, जैसे घड़ी है, कोट है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भी ये पैसे से हम सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं। किसी को दिल को पाने के लिए पैसे की कोई वो नहीं है। इसलिए आप लोग कहीं ना कहीं एक रहिए, ताकि हम बिखरे ना। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत दिया है। सतगुरु श्री कबीर साहब संत सम्राट ने पूरी दुनिया को अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा और अपने समय के प्रचलित हिंदू मुस्लिम के जो जात पात संबंधी विचारधाराएं थी, उस समय में उन्होंने सबको एक में मिला करके और मानवता का पाठ पढ़ाया। लेकिन आज मानवता नहीं है, हम उन सबको भूल चुके हैं। और उन्होंने श्रम करके, श्रमजीवी बन करके और संत के रूप में जो शिक्षा दी है, वह हम लोगों को अपनाना चाहिए। आज सौभाग्य से मैं संत सम्राट श्री कबीर दास की महापरिवार स्थली
मगहर कबीर चौरा पर मैं अपने एक संत श्री देवव्रत आचार्य, जिसे प्रेम से लोग नाथ बाबा के नाम से पुकारते हैं, मेरे दाएं पक्ष में बैठे हैं। मुझे सौभाग्य है कि आपके साथ बैठने का और दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ। और संत कबीर नगर के पत्रकार मोहम्मद असलम खान के साथ भी हमारा आज वार्ता हुई, बड़ा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं कि आप जिस समाज से जुड़े हैं और एक जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की जो विकृतियां हैं उसको दूर करके और आप लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपने ऐशो आराम और जो आज की तकनीकी युग है उसी में बहके हुए हैं। हमारी वास्तविकता क्या है? हम अपना व्यक्तिगत सुख देख रहे हैं, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को ही भूल चुके हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग शिक्षित हो करके अपने समाज को देखें और उसको आगे विकसित करने के लिए और शांतिपूर्वक रहने के लिए और परोपकार की भावना से सबके हित का ध्यान रखते हुए हम अपनी विचारधाराओं को, अपनी जन जागृति को विकसित करते रहें, जागृत करते रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक दो कविता के रूप में जो मुझे कुछ याद है, बहुत पुराने इतिहास जो आजकल लोग थोड़ा सा धन पा करके ऊब गए हैं, मतवाले हो गए हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं आता है कि बादशाह सिकंदर की या और भी बलवान और भी धनवान लोगों के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ छोड़ करके इस संसार से चल बसे। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सहजा है जहां, मिट्टी की ये इमारत और मिट्टी का है मकान। ईंट जिसकी हड्डियां, खून है जिसका गारा, राग रोगन मांस चमड़ी से सजा है ये नजारा। एक दिन गम की ऐसी आंधी आएगी, ये इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। लाख दारा और सिकंदर हो गए, आई हिचकी मौत की सदा के लिए सो गए। सारे जर इकट्ठा किया वो सारे मुल्कों का मालिक था। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था। इन्हीं शब्दों के साथ